किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बेहतर मानसून की वजह से जागी खरीफ सीजन में बम्पर पैदावार की उम्मीद। धान, दलहन और तिलहन फसल की बुआई का रकबा रिकॉर्ड 1000 लाख हेक्टेयर के पार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए बीमा करने की बढ़ाई अंतिम तारीख। 6 राज्यों के किसान अब 31 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा। खाने की चीजों में माइक्रोप्लास्टिक पर एफएसएसएआई गंभीर। प्रदूषण स्तर को जांचने और लोगों के सुरक्षित भोजन के लिए नया प्रोजेक्ट किया लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में हम आपको शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी कमोडिटीज के भाव भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। फसल नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की मोहलत बढ़ गई है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर में खरीफ सीजन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त तक जारी है। 6 राज्यों त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए आवेदन की कट ऑफ डेट बढ़ा दी गई है। इन राज्यों के किसान 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले 16 अगस्त अंतिम तारीख थी। केंद्र सरकार फसलों के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इसके तहत किसान कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इससे प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ेगा और नुकसान की भरपाई के लिए बीमा की रकम मिल जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 8 करोड़ 69 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ फसलों की बुआई 1,31,56,000 हेक्टेयर खेत में हो चुकी है। ये पिछले साल से 21,40,000 हेक्टेयर ज्यादा है। साल 2023 में इसी अवधि में सिर्फ 1,10,52,000 हेक्टेयर खेत में बुआई हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 94% बुआई पूरी हो चुकी है। धान की रोपाई और बुआई 369,05,000 हेक्टेयर खेत में हो चुकी है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 19,57,000 हेक्टेयर खेत ज्यादा है। हालांकि कपास के रकबे में कमी आई है। केंद्र सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के तहत गांवों में ही युवाओं को काम के मौके देने की योजना शुरू की है। इनमें केंद्र सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य सरकारों के स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से लेकर किसानों को एफपीओ बनाकर खेती करने और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करने सहित तमाम तरह के उद्यम शुरू कराए जा रहे हैं। सरकारी मदद से गाँव में संचालित मध्यम, लघु एवं कुटीर उद्योगों में गाँव के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलने लगे हैं। ग्रामीण विकास से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों का अध्ययन करने वाली एजेंसी डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्रामीण युवा रोजगार रिपोर्ट 2024 के मुताबिक गांव के युवा अब शहरों में जाने के बजाय अपने गांवों के आसपास ही काम करने को ज्यादा इच्छुक हैं। हरियाणा सरकार किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।
दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 दूध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की दूध सब्सिडी जारी की गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 2022-23 में 32 करोड़ 51 लाख रुपए और 2023-24 में 39 करोड़ 37 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर किसानों को दिए गए हैं। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2024-25 में सब्सिडी राशि की सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा कराया जाएगा। दुग्ध वितरकों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा और दूध की सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार खुद भरेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पदार्थों में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी से निपटने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू किया है। योजना में माइक्रो नैनो प्लास्टिक विश्लेषण के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करना, इंट्रा और इंटर लेबोरेटरी तुलना करना और उपभोक्ताओं के बीच माइक्रो प्लास्टिक जोखिम के बारे में जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। देश के खाद्य सुरक्षा नियामक के रूप में FSSAI सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिले। माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को उभरते हुए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में FAO की एक रिपोर्ट में चीनी और नमक जैसे खाद्य पदार्थों में माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी की बात सामने आई है। हमेशा हम खेती के सिकंदर में कुछ हटकर करने वाले किसानों की कहानी आप तक पहुंचाते रहते हैं और आज भी खेती के सिकंदर में हम आपको कुछ ऐसे ही संघर्षशील लेकिन प्रगतिशील किसानों की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने संगठन के बलबूते बाजार के बदलाव के सामने कभी हार नहीं मानी। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मराठवाड़ा के सीमावर्ती जिले हिंगोली में, जहां एक किसान उत्पादक संगठन ने अपने सदस्य किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसे प्रगतिशील माध्यम का प्रयोग करना शुरू किया है जो अधिकतर किसानों के लिए आज भी अबूझ पहेली है। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के वसमत में ये किसान एक ऐसी कहानी के किरदार है जो देश में उस दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है जिसमें किसानों ने कृषि ढांचे में मौजूद तमाम आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करने की ठान ली है। वसमत के इन किसानों का लक्ष्य है कि उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत की गारंटी मिले और बिचौलियों तथा साहूकारों से मुक्ति मिले। अपने इन संकल्पों को पूरा करने के लिए इन किसानों ने एक संगठन तैयार किया है जिसे सूर्या किसान उत्पादक संगठन नाम दिया गया है। सूर्या FPC के गठन के बाद कंपनी के अध्यक्ष प्रहलाद बोरगढ़ ने स्थानीय किसानों को संगठित किया, संगठन से जुड़े किसानों को बेहतर खेती के लिए प्रशिक्षण दिलाया और उन्हें खेती करने की आधुनिक तकनीक भी बताई। 24 जनवरी 2015 को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MSCP प्रकल्प लाया था उसमें हमने कंपनी की शुरुआत की थी और आज कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रही है। हमने हल्दी मेन हमारा प्रोडक्ट है, हल्दी है, तूर है, चना है, सोयाबीन है, इस सब कमोडिटी में हमारी कंपनी काम करती है और ऑर्गेनिक पे हमारा ज़्यादा फोकस है और अच्छा खासा काम कंपनी कर रही है। पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी के आगोश में थी उन दिनों सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हल्दी के व्यापार को लेकर सुर्खियों में थी। दरअसल कोरोना काल में हल्दी की मांग घरेलू
और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट में काफी बढ़ गई थी। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने उस साल बांग्लादेश में 300 टन हल्दी एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा भी कंपनी ने उपज की मार्केटिंग को लेकर छोटी बड़ी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपनी उपलब्धियों और कामयाबियों से उत्साहित होकर सूर्या एफपीसी किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद रही है। कंपनी के पास शुरू से ही न केवल मंडी पर बल्कि अपने ऑफिस में बनाए खरीद केंद्र पर भी उपज खरीदने का लाइसेंस है। कंपनी में 2015 से अलग अलग काम होते रहे। शुरुआत तो 2015 में हुई है, उसके बाद में कंपनी ग्रो करते करते गई है। उसके साथ ही साथ हम बाद में NCDX प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इनाम से जुड़े हैं, तो सभी तरह के हमने अलग अलग काम किए हैं। कोविड के समय में एक्सपोर्ट भी किया था बांग्लादेश के लिए, तो उस वक्त अच्छा ट्रांजेक्शन हुआ था और उसी साल हमारा टर्नओवर भी अच्छा हुआ था। लगभग 12 करोड़ रुपए के ऊपर टर्नओवर हुआ था हमारा उस साल में। सामूहिक कोशिशों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इसका बढ़िया उदाहरण महाराष्ट्र हिंगोली के वसमत तहसील में देखा जा सकता है। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सफर साल 2015 में शुरू हुआ था। शुरुआत से ही संगठन से जुड़े किसानों ने अपना फोकस जैविक उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर रखा। प्राकृतिक खेती को लेकर अब तक किसानों के इस समूह ने काफी सफलता हासिल कर ली है। इसका नतीजा है कि आज सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जैविक खेती करने वाले 500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। हमने कंपनी जब 2015 में स्टार्ट की है, तब से हमने ये ठान लिया है कि हमें जहर मुक्त अनाज बनाना है और वो जो ग्राहक है, जो ग्राहक उस माल को परचेस करना चाहता है, उसको ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से हम उसके पास जाए, उसके लिए टेस्टिंग वो किस माध्यम से कर सकते, वो हम करना चाहते। सूर्या एफपीसी के अध्यक्ष प्रहलाद बोरगढ़ का मानना है कि कृषि में रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से जोड़ने के बाद किसानों को बाजार में उनकी उपज की सही कीमत दिलवाना भी बेहद महत्वपूर्ण काम है। किसान पूरी मेहनत और लगन से रसायन मुक्त जैविक खेती तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में उनकी जैविक उपज के सही दाम नहीं मिलते। इस समस्या का भी समाधान सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने खोज निकाला। संगठन ने अपने किसानों को न सिर्फ जैविक खेती की ट्रेनिंग दिलाई, बल्कि बेहतर मार्केटिंग रणनीति बनाकर किसानों के जैविक उत्पादों के अधिक दाम दिलवाने का भी काम कर रही है। हम अगर रेसिड्यू फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो किसान का खर्चा, जो लागत खर्चा है वो कम होगा और उसका इनकम बढ़ेगा। उसको अगर मार्केट में अच्छा खासा भाव मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी और उसकी हालत सुधरेगी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है किसान की आय दुगनी करना, वो भी आय दुगनी हो जाएगी। यही हमारा पर्पस है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे। लेकिन मार्केटिंग के बारे में अगर हम सोचें तो मार्केट उपलब्ध ना होने की वजह से लोग ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जा रहे, छोड़ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि NCDX जैसा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में क्वालिटी टेस्टिंग के बाद अगर बल्क में अगर खरीदारी की व्यवस्था हो और बायर को भी सही माल टेस्टिंग के बाद मिलेगा, तो अगर ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर करके देती है तो हमारे किसान अच्छी फसल उगाने में कोई कमी नहीं रखेंगे और अच्छा खासा अनाज, जो जहर मुक्त अनाज नई टेक्नोलॉजी लेके पैदा करेंगे। और यही करने के लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, यही हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत में आ रही गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत दुनिया के जैविक खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। आज पूरे विश्व को ऑर्गेनिक फूड की जरूरत है और विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का कोई फूड बास्केट बन सकता है तो वो हमारा देश है। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है,
जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान जैविक खेती को लेकर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कंपनी के अध्यक्ष प्रहलाद बोरगढ़ का भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य बाजार में खाद्य सप्लायर के तौर पर प्रमुख देश के रूप में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनी से जुड़े किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावशाली विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये रहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और एक्सपोर्ट होने के बाद हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसको फॉरेन करेंसी मिलती है और फॉरेन करेंसी मिलने से हमारे जो रुपये का अवमूल्यन जो हो रहा है तो वो नहीं होगा, रुपया स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश का बाहर एक्सपोर्ट होने से हमारे देश के किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि बाहर के जो मार्केट है वो ज़्यादा रेट लेके माल परचेस करेंगे और यहाँ का माल अगर बाहर जाएगा तो यहाँ भी जो डिमांड है अच्छी तरह से रहेगी और किसान के माल को सही दाम मिलेगा। इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्या एफपीसी के सदस्यों ने पारंपरिक तौर पर की जाने वाली जैविक खेती से होने वाली उपज की मार्केटिंग के लिए छोटे स्तर पर ही सही लेकिन प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल उत्पादों की मार्केटिंग सूर्या ब्रांड से की जा रही है, लेकिन जोर इसे अधिक से अधिक जगहों तक पहुंचाने पर है। हम जे खेती करते, ऑर्गेनिक खेती करते, कोई केमिकल नहीं डालते। जे हमारा जो माल है, हल्दी पाउडर है, हल्दी अचार है, गन्ना इमली चटनी है, गन्ना चुस्की है, हम सारे ऑल इंडिया में घूमते हैं। हम पुणे, मुंबई, दिल्ली, ये सारे मेला लगता है ना, इसे हम स्टॉल लगाते हैं। सचमुच किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और समय समय पर सरकार भी कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश करती रही है, जिसका नतीजा है कि कृषि पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपनी उपज की मार्केटिंग के लिए कौन कौन से रास्ते अख्तियार करते हैं। आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी। आज के हमारे सब्जेक्ट होंगे सब्जी उत्पादन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 2000 रुपये हर 4 महीने पर उनके खाते में ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे किसान अपनी बुआई खेती का काम आसानी से कर लेता है। कभी कभी सब्जियां नहीं मिलती हमें, तो इन्हें हम सुखा कर भी रख सकते हैं कि इन्हें जिस टाइम पे ये ना हो तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। सब्जी की जो कीमत है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यही मूल्य संवर्धन है। इसी सम्मान राशि के साथ कैसे सरकार जो है किसान को आर्थिक सहयोग दे सके। तो साल भर में 6000 रुपये मिलते हैं, जो 2-2 हजार रुपये करके 4-4 महीने पे किस्त किसानों को आती है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक
बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी.com। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पहले सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थिति बदली है। जब इन किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग, गुणवत्ता, भाव में उतार चढ़ाव से बचाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पता चला, तो एफपीसी से जुड़े किसानों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। सूर्या एफपीसी ने साल 2017 में पहली बार अपने किसानों की उपज को बेचने के लिए वायदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर जो कहानी बनी वो हर किसान के सुनने और सुनाने की कहानी है। नॉर्मल बिचौलिए से वायदे बाजार जो है एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें जो पैरामीटर है वो पैरामीटर में खाली माल आना चाहिए। इसके लिए हम किसान में अभी अवेयरनेस लाना चाहते हैं। तकनीक का भी यूज़ थोड़ा सा हम सही तरह से करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी हमारा काम चालू है, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी रिजेक्ट ना हो जाए और किसान का नुकसान ना हो। और किसान को जो आज वायदे बाज़ार का हम देखते हैं, कई बार मंडी में भाव चलता है 15,000 रुपया और वायदे बाज़ार में होता है 17,000, 18,000, 19,000 भाव होता है। तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस क्यों है, तो क्वालिटी की वजह से। और यही क्वालिटी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। आगे चल के इसके ऊपर बड़ा काम हम करने का सोच रहे हैं और इसलिए एनसीडीएक्स से भी हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेके हमारे किसानों को भी अवेयर करके वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। इस मिसाल ने सूर्या एफपीसी के सामने दो बातें साफ कर दी। पहला ये कि एनसीडीईएक्स पर रिजेक्टेड माल को दोबारा क्लीनिंग ग्रेडिंग करके फिर से एक्सचेंज के लायक बनाया जा सकता है, और दूसरा कि एक्सचेंज पर रिजेक्ट हुए माल के लिए भी एक बड़ा बाजार तैयार है, जो मंडी की तुलना में ज्यादा भाव पर खरीदारी के लिए तैयार रहता है। इस अनुभव ने जहां एक और एफपीसी का उत्साह बढ़ाया, वहीं एक दूसरी समस्या भी खड़ी हो गई। दरअसल एफपीसी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की थी, लेकिन काम से पहले सही पड़ताल और समुचित जानकारी न होने के कारण कंपनी का अनुभव अच्छा साबित नहीं हुआ और इसमें वो असफल रहे। कई बार कैसा होता है, कुछ जानकारियाँ हम पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं और कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। ऐसे ही हमने मशरूम के बारे में भी हमने प्रयास किया। मशरूम में काम करते समय एक प्रोडक्शन आया, लेकिन मार्केट में हम समय में पहुंच नहीं पा रहे थे। इसके वजह से हमारा जो माल है उस समय पे नहीं बिकने की वजह से प्रॉब्लम आया और हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, इसलिए वहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉस हुआ। सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों की मशरूम प्रोसेसिंग योजना बेशक फ्लॉप हो गई, लेकिन अब भी ये किसान अपनी और साथी किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे हैं। मार्केटिंग और इनपुट की गतिविधियों के साथ साथ सूर्या एफपीसी खेती किसानी से जुड़ी अपने उत्पादों की खुद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करती है। उनकी मार्केटिंग को लेकर कुछ अनूठे प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसमें काफी सफलता मिल रही है। खेत से लेबर से कटिंग करके लाते हैं, गन्ना छिलाई करके उसको गन्ने की जूस की मशीन से जूस निकाल कर उसका फ्रोजन बनाया जाता है फ्रीज में 1 लीटर की पैकिंग से। बाद में उसको मिक्सर में क्रश करके मोल्ड में भरने के बाद उसकी चुस्की बनाई जाती है। चुस्की बनाने के बाद हम उसको मार्केट में बेचने के लिए भेजते हैं। मार्केट में उसके लिए अच्छा रिस्पांस है अभी, और अवेयरनेस जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं और अच्छी बिक्री हो रही है। सूर्या एफपीसी पिछले 10 सालों में एक मजबूत कारोबारी इकाई के तौर पर उभरी है, जिसने अपने सदस्यों की लागत कम करने, तैयार फसल की ग्रेडिंग, उनकी खरीद और बिक्री तक के सारे समाधान पर काम किया है। सदस्य किसानों को फायदा दिलाने के लिए वायदा बाजार सहित कई नवीन प्रयोग किए गए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।